चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम मैट्रिक्स देखे थे, कैसे रीड करते हैं और कैसे प्रिंट कराते हैं। ओके, दोनों तरह से देख लिया था हम लोगों ने कि अगर आप m क्रॉस n का मैट्रिक्स लेना चाहें तो वो भी लेके आप काम कर सकते हैं। अगर आप 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेना चाहें तो वो भी लेके आप काम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में। जो पहला प्रोग्राम है मैट्रिक्स का वो ये है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ all the elements of a matrix of order 4 क्रॉस 3। अब क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है ये कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसका ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 3। ओके, और इसके सारे एलिमेंट्स को आपको आपस में ऐड कर देना है। जैसे इसने क्या कहा कि अगर हम आपको एक मैट्रिक्स दे रहे हैं कि ऑर्डर कुछ भी हो, 4 क्रॉस 3 हो, 3 क्रॉस 4 हो, ओके, सपोज ये मैट्रिक्स है आपका। इसने कहा कि इसके सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना है। अब ऐड करने का मतलब देखो क्या कहा कि मान लो सपोज हम ऐड करके किसी में रखेंगे, उसका नाम है सम। ये सबको ऐड करके किसी वेरिएबल में रखेंगे, उसका मान लो नाम है सम। ओके, अब ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट हम लेंगे और इसी में ले जाके ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने पर जो आंसर आया होगा उस आंसर में, ठीक है, फिर दूसरा वाला ले जाके ऐड कर देंगे। फिर नया जो आंसर आया होगा, ठीक है, उसको इसमें ले जाके ऐड कर देंगे। ओके, अगर हमने कहा कि कैसे ऐड हो रहा है तो कहा सम बराबर, ओके, जो सम की नई वैल्यू होगी जो पहले से सब में है उसी में नया वाला ले जाके ऐड कर देना है। तो क्या क्या आएगा, पहली बार आएगा यहाँ पे सम बराबर सम प्लस 0 प्लस ए ऑफ 0 0, ये आएगा। ओके, अब नया आंसर आ चुका होगा। अगर मैंने कहा अगला वाला ऐड करोगे तो ये जो नया आंसर आया है उसमें ऐड करूंगा। तो जो नया आंसर आया है सम प्लस अगली बार क्या आएगा, A01, फिर A02, A10, 11, 12, आपस में सब एक एक करके आता जाएगा और ऐड होता जाएगा। ओके, तो सिंपली बन क्या रहा है, ओके, क्या कह रहा है, सम बराबर, ओके, सम प्लस, ओके, ए ऑफ 0 0। ओके, फिर आएगा ए ऑफ 01, फिर ए ऑफ 02, फिर आपका हो जाएगा यही 10, फिर 11, 12। ओके, तो मैंने कहा बार बार वैल्यू चेंज हो रहा था, एक को आई मान लेते हैं और एक को जे मान लेते हैं। हो गया। अब ये आई कहां से कहां तक होगा, ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ये ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 3। आई बता रहा है नंबर ऑफ रोज और जे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, आई बता रहा है कि रो कहां से कहां तक होगा और जे बता रहा है, ठीक है, कॉलम कहां से कहां तक होगा। तो 4 रो है, टोटल 4 रो है, ठीक है, कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 3 तक। ओके, जे बता रहा है कॉलम 3 कॉलम है, 0 से लेके 2 तक, तो 2 लूप चला दे रहा हूं। फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 3, 2 j प्लस प्लस। ओपन किया इसको, इसमें ये हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। मेन टोटल कितने वेरिएबल हैं, एक एरे ले लेते हैं, मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3, एक आई और एक जे और एक सम इक्वल टू 0। ये है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे आप सिंपल एडिशन करते हैं तो अगर सिंपल एडिशन करते हैं सी बराबर ए प्लस बी, ओके, तो सी की वैल्यू कब तक नहीं कैलकुलेट कर सकते, जब तक हम ए और बी की वैल्यू देना। जब तक आप ए और बी की वैल्यू नहीं देंगे सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेम वही चीज है, यहां पे हमने कहा इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दीजिए। आप तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक सारे एलिमेंट्स दिए ना जाए, मतलब आपको स्कैन तो करना ही पड़ेगा सबसे पहले। ओके, तो स्कैन एफ वाली लाइन याद रखिएगा। हमने कहा कि स्कैन एफ, सबसे पहले ए को स्कैन कर लेते हैं, परसेंटेज डी एंड ए, ये होगा।
लेकिन क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये आपका सिंपल वेरिएबल हो गया, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स अगर होता तो इसकी पहचान क्या होती? इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा होता, वो भी एक नहीं दो। अगर एक लगा होगा तो इसका मतलब ये 1D एरे है, 1 डायमेंशन एरे। लेकिन ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के साथ हमेशा 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। याद रखना, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? इस ब्रैकेट को। और वो वेरिएबल जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 लगा हो, चाहे 3 लगा हो, उसे कहते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल ये चीज। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और वो वेरिएबल जिसके आगे ये सबस्क्रिप्ट लगा होता है उसे कहते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। तो अगर आपने यहाँ पे सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल लिया है तो वो वेरिएबल जब भी आपका आएगा उसके साथ उसका सबस्क्रिप्ट कंपल्सरी आना। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, ये ब्लैंक तो हो नहीं सकता, तो यहां पे क्या लिख देते हैं भाई? 4x3 लिख देते हैं। ओके, ये चीज है। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि 4x3 का आपको मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 4 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, मतलब कुछ इस तरह से होगा। 4 रो हो गए और 3 कॉलम होंगे। आप जो एलिमेंट रीड करेंगे वो इन सारे बॉक्स में स्टोर करेंगे। ओके, अब इस लाइन का मतलब समझिए, क्या रहा है कि आप इंटीजर स्कैन करिए, उसको इस नंबर वाले बॉक्स पे ले जाके स्टोर कर दीजिए। इस नंबर पे जो बॉक्स है उस पे ले जाके स्टोर करिए। अब ये देखिएगा 4 3, तो नंबर आपको याद है 0 1 2 0 1 2 3। ओके, सबसे पहले लास्ट वाले बॉक्स का नंबर देख लेते हैं। सबसे लास्ट वाले बॉक्स का नंबर क्या होगा? A of 3 and 2, यही तो होगा, A of 3 and 2। ओके, कल ये भी मैंने बताया था कि अगर आपका ऑर्डर, ठीक है, 5x5 है तो लास्ट वाला बॉक्स का नंबर क्या होगा? एक, जितना रो है उससे एक कम और जितना कॉलम उससे एक कम। ओके, तो अगर मैंने कहा 4x3 है तो लास्ट वाला बॉक्स क्या होगा? 3 2 होगा। ओके, देखो भाई ये 3 2 है। ओके, अब बात कर रहा है इसमें जो ये लाइन कह रहा है कि आप वैल्यू स्कैन करिएगा इंटीजर और इसको इस नंबर पे जाके स्टोर करिए। वो ढूंढेगा क्या कोई ऐसा नंबर है भी? नहीं है, लास्ट वाला नंबर तो 3 2 है। आप जो स्कैन कर रहे हैं वो जाना कहां चाहिए? तो ये पहले यहां जाना चाहिए, अगला वैल्यू यहां जाना चाहिए, अगला वैल्यू यहां जाना चाहिए। ओके, मतलब यहां पे पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0 0, अगली बार 0 1, अगली बार 0 2, अगली बार 0 3, यही पॉसिबल वैल्यूज। ओके, 4 3 तो है ही नहीं है। 4 3 क्या बता रहा है कि 4 रो 3 कॉलम, बस उसका काम खत्म वहीं पे। अब ये रो और कॉलम कहां से कहां तक है वो आपको पता होना चाहिए। कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके ओके 3 तक रो होगा, 0 से लेके। तो इसका मतलब ये यहां पे आएगा 0, अगली बार आएगा 1, अगली बार आएगा 2, अगली बार आएगा 3। ओके, ये 4 वैल्यूज आपकी यहां पे पॉसिबल है, 0 1 2 3। लेकिन यहां पे कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 0, फिर 1, फिर 2, केवल 3 वैल्यू। क्यों केवल 3? क्योंकि 4x3 का हो गया। अगर हमने कहा ठीक है यहां पे कौन कौन सी वैल्यू 0 1 2 3, तो आई मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? जे। ओके, अब आई से, ठीक है, तो आई कहां से कहां तक है? 0 से लेके 3 तक। जे कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2, मतलब एक फिर लूप चलाना पड़ेगा। ओके, यही लूप फिर से आपको चलाना पड़ेगा। तो आप मन करें तो एक बार और लूप चलाइए और या इसको यहां से हटा के इसी लूप के अंदर लिख दीजिए। ये हो गया। क्या कहा मैंने? 0 से 3 तक जाऊंगा, 0 से 2 तक जाऊंगा। ओके, पहले स्कैन करूंगा, स्कैन करने के बाद उसको जोड़ दूंगा, फिर अगली वैल्यू स्कैन करूंगा, फिर उसको जोड़ दूंगा, फिर अगली वैल्यू स्कैन करूंगा, फिर उसको जोड़ दूंगा। मतलब एक एक करके वैल्यू रीड करेगा और जोड़ता जाएगा। ओके, जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है उसी को प्रिंट करा दो। तो सम बराबर
परसेंटेज डी कामा सम। ओके, लूप कैसे चलेगा? डबल लूप है, आपको भी पता है, एक सिंगल वैल्यू पे ये 3 बार चलेगा। आई के एक वैल्यू पे ये 3 बार चलेगा। अंदर वाला लूप कैसे चलता है कि अगर ये एक बार रोटेट कर रहे हैं, कि जैसे मैंने कहा आई बराबर 0, तो 0 पे ये 3 बार चलेगा, 0 1 2। ओके, ये 3 बार चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पे ये फिर से 3 बार चलेगा, 0 1 2। फिर 2 होगा, 2 पे फिर से ये 3 बार चलेगा, 0 1 2, और 3 पे भी ये 3 बार चलेगा, 0 1 2। ओके, और जब आई की वैल्यू 4 होगी तो ये गलत हो जाएगा, बाहर निकलेगा, प्रिंट कराएगा बाहर। ओके, आई बराबर 0 0, स्कैन एफ 0 0, ठीक है, सम बराबर सम प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, ए 0 जो है, फिर जे बराबर 1 होगा, फिर इसे ऐड करेगा, फिर जे बराबर 2 होगा, ठीक है, फिर इसे जो स्कैन करेगा ऐड करेगा। अब ये जब गलत होगा 3 पे, तो बाहर निकलने का मतलब कहां बाहर निकला होगा? यहां आ गया होगा। ओके, ये इसके बाहर निकला होगा। ओके, और फिर कहां गया होगा? आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हुई होगी, फिर ये 3 बार चला होगा। ओके, चलो रन कराते हैं। रन हुआ। हाँ, एक चीज खराब बात क्या है, ठीक है, कि ये रन हो रहा है, आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये मैट्रिक्स है और मुझे 4x3 का एलिमेंट देना है। लेकिन अगर आप एक मैसेज दे देते हैं इंटर द मैट्रिक्स ऑफ 4x3, तो सबको समझ में आ जाता है कि ये एक आपको मैट्रिक्स रीड करना है। ओके, चलो कोई बात नहीं मैसेज आया है, प्रिंट ऑफ करा लेंगे, मैसेज आ जाएगा। हमने कहा 4x3 का मैट्रिक्स है, मतलब एक रो में कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। कुछ भी दे सकते हो, मैं 1 1 1 दे रहा हूं ताकि जोड़ने में आसानी रहे। ओके, 4x3 का मैट्रिक्स दिया है, सबको आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आएगा? देखिए 12 आंसर आ गया। तो कोई भी वैल्यू देंगे, सबको आपस में जोड़ेगा, जोड़ के आंसर बता देगा। ओके, कि सम की वैल्यू कितनी है। सम मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो इससे सारे एलिमेंट्स को आपस में, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके वैल्यू दे रहा है। तो ये आपका पहला प्रोग्राम, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, हाँ, एक कंफ्यूजन होगा, ये ध्यान से, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब यहां पे एक ही मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। ओके, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं बदल दूं, ओके, क्या कह दूं कि सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? आपको 2 मैट्रिक्स दिया जाएगा और उन दोनों को जोड़ना है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स का मतलब एक ही मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना, और सम ऑफ 2 मैट्रिक्स का मतलब 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना। ओके, ये अभी इसके बाद बनाएंगे, लेकिन इसमें अभी एक और चीज है। ये किस पे है? 4x3, तो हर बार 4x3 का रहेगा। किसी ने कहा मुझे 5x5 चाहिए, तो आपको ये बदलना पड़ेगा, यहाँ 5 5 करना पड़ेगा। जब यहाँ 5 5 करोगे तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। ओके, किसी ने कहा मुझे 7x7 चाहिए, तो बार बार फिर से इसको चेंज करें। इससे अच्छा किस पे बना ले? m×n, m×n। लेकिन ये तब तक आप मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे जब तक आप किसकी वैल्यू ना दे दें, mn की। तो 2 वेरिएबल लेना है, ये कल मैंने बताया था। ओके, इसकी वैल्यू स्कैन कर लेना। तो एक पहले मैसेज दे देते हैं, इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, स्कैन एफ %d एंड m एंड स्कैन हो गया। यहाँ पे भी एक मैसेज दे दे रहा हूं मैं रीड करने से पहले, प्रिंटर इंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ %d into %d और ये %d किसकी वैल्यू है? m×। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा
कि एक मैसेज आएगा इंटर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ये केवल एज इट इज दिखेगा। दिख गया? दिखने के बाद आप ऑर्डर देंगे, सपोज 3x3 दिए तो यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाया होगा। ओके, फिर ये मैसेज आएगा इंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है, और वो 3x3 किसकी वैल्यू है? mn की। अगर 4 4 दियोगे तो यहाँ 4 4 आ जाएगा, 5 5 दियोगे तो 5 5 आ जाएगा। तो जो वैल्यू दोगे वही यहाँ पे दिख जाएगा एज इट इज, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होगा। बस %d और %d की जगह ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। ओके, फिर आप मैट्रिक्स को रीड करेंगे, सबको ऐड करके बता देगा। देखिए ये प्रोग्राम ज्यादा अच्छा है, 2x2 का मैट्रिक्स है। ओके, देखिए पहले आया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कैसे चला? सबसे पहले ये वाली लाइन आपने दो वैल्यू दिया, दो वैल्यू मैट्रिक्स बन गया होगा। फिर ये मैसेज आया एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देखो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, 2x2। ओके, अब आप स्कैन करिए 2 3 4 5 सबको जोड़ देगा। हाँ, ये गड़बड़ हो रहा है, अभी भी वैल्यू मांग रहा है। ये क्यों गलत हो रहा है ये देख लीजिए। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आपने m क्रॉस n का लिया और इससे नहीं चेंज किया है। तो ये टोटल कितना चल रहा होगा? 12 एलिमेंट मांगेगा, क्योंकि देखो ये 4 बार चलेगा और ये 3 बार चलेगा। तो कितनी बार टोटल चला? 4x3, 12 टाइम चलेगा। इसीलिए ये भी बदल लीजिएगा m-1 और ये हो जाएगा n-1 से रन करा लीजिए। मैंने कहा ऑर्डर 2x2, 1 2 3 4 सम बराबर टाइम। ऑफलाइन क्लास चल रही है। हाँ, वो पढ़ा रहा है। ये हो गया। क्या हो गया? चलिए अगला है सम ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। ओके, ऑर्डर हम लोग लेते हैं। पहली कंडीशन, दो मैट्रिक्स को आप कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो अगर आपने मैट्रिक्स लिया है तो याद रखिएगा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, तो पहला कंडीशन है सम ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर सेम है तो ऐड करेंगे, अगर नहीं सेम है तो सिंपली लिखेंगे एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए सबसे पहले हम सिंपली 4x4 या 4x3 पे ही कर लेते हैं। तो हमने कहा कितने टोटल मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? तो दो मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, कौन कौन सा है? एक ए ले लेते हैं 4x3 और एक बी ले लेते हैं, उसका भी ऑर्डर उतना ही लीजिएगा जितना यहाँ पे पहले का लिया। अब जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने इसे ऐड किया और एक और 3x3 का मैट्रिक्स है उसे ऐड किया। ऐड करने का मतलब पहला वाला पहले से ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरे से ऐड होगा, तीसरा वाला तीसरे से ऐड होगा। सिंपली ऐड होता है, एडिशन में कोई लॉजिक नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भले लॉजिक होता है कि पहला रो और पहला कॉलम, ओके, फर्स्ट मैट्रिक का रो और सेकेंड मैट्रिक का कॉलम, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई होकर सब ऐड होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई लॉजिक नहीं होता है। सिंपली पहले वाले को पहले जोड़ दीजिए, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। ओके, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट। तो अगर हम बात करें ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, अगर इससे ऐड होगा, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? मान लो A00 प्लस B00। अगली बार होगा A01 प्लस B01। ओके, लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो भी एक मैट्रिक्स आएगा और उसका भी ऑर्डर कितना होगा? जो इन दोनों का ऑर्डर है। ओके, अगर आपका इसका नाम C है तो बताओ C00 की वैल्यू कितनी होगी? A00 प्लस B00। C1 की वैल्यू, C01 की वैल्यू कितनी होगी? A01 प्लस B01। तो सिंपली सबको जोड़ना है तो सिंपल एक फार्मूला बना लेते हैं। ओके, Cij की वैल्यू कितनी होगी? ओके, क्या कहता है Cij? ओके, कि Cij की वैल्यू होगी Aij प्लस Bij। इन दोनों को आपस में ऐड कर देना, ये है सिंपल। तो चलिए, हमने कहा 4x3, तो इसका मतलब एक C नाम का भी मैट्रिक्स आपको लेना पड़ेगा। ओके, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे ऐड करने के बाद, और उसका भी ऑर्डर उतना ही होगा जितना इसका है। दो वेरिएबल आईजे ले लो। ओके, अब ये हटा दे रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पे 4x3 कर लेते हैं। इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ओके, स्कैन करते हैं, आपस में जोड़ना नहीं, ये लाइन यहां से हटा देता हूं। ओके, फिर इसी को कॉपी करता हूं,
सबसे पहले ए की वैल्यू स्कैन करूंगा, ओके, देन उसके बाद बी की वैल्यू स्कैन कर लूंगा। तो यहां लिख दिया इंटर सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स, बस यहाँ स्कैनर में ए की जगह क्या हो जाएगा, बी। ओके, देखो सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक ए और बी की वैल्यू ना दिया जाए। ओके, तो स्कैनर सबसे पहले ए कर लिया और उसके बाद स्कैनर बी कर लिया। ओके, अब दोनों मैट्रिक्स है तो दोनों सबस्क्रिप्ट है। ओके, तो दोनों के साथ सबस्क्रिप्ट होंगे, एक आई हो गया और एक जे, एक आई के लिए लूप चला दिया, एक जे के लिए, सेम वैसे ही बी के लिए भी करें। अब दोनों को अलग अलग स्कैन क्यों किया हूं, क्यों नहीं कि यहीं पे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि %d लिख के यहीं पे एंड बी आई जे कर क्यों न कर दिया जाए। ओके, ये दिमाग में आ रहा होगा क्यों अलग अलग करना जरूरी है। ओके, देखो अगर आप एक साथ कर देंगे तो गलत नहीं है, तब आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा ए है कौन सा बी है। ये देखो पहली वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में जाएगी। ओके, आप मैट्रिक्स की तरफ देंगे तब कैसे उसे। ओके, समझो मैंने कहा कि पहला मैट्रिक्स दो, ठीक है, तो पहले आप देते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, ये सब मैट्रिक्स ए में जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप 1 1 1 1 1 1 ऐसे दे रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, पहला वाला ए में जाएगा 1, दूसरा वाला बी में जाएगा, फिर अगला ए में जाएगा, फिर बी में जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कौन ए में गया कौन बी में गया। ओके, बैठ के हम तब हिसाब किताब करें कि हाँ कौन ए में गया कौन बी में गया। इससे अच्छा प्रोग्राम ऐसा बना लो कि हिसाब किताब ना करना पड़े। ओके, ए वाला अलग दे दो, बी वाला अलग दे दो, तो वही चीज है। हमने कहा भाई ए वाला अलग ले लो, बी वाला अलग ले लो, कोई हिसाब किताब नहीं है, जो सब दोगे स्टार्टिंग में वो ए में जाएगा, फिर दूसरी बार जो दोगे वो बी में जाएगा। ओके, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई जोड़ लेते हैं, जोड़ लिया जाए। लिखा मैंने सी बराबर ए प्लस बी, ओके, ये लिख दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इसी को प्रिंट करा दे रहा हूं, प्रिंट %d कामा सी, हो जाएगा। सिंपल है, एक मैट्रिक्स ए ले लिया एक बी ले लिया, ओके, और दोनों को जोड़ दिया। लेकिन क्या ये सही है? ओके, अब यहां ध्यान से देखो, ए क्या है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, बी भी क्या है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, और सी भी क्या है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। ओके, और आपने इसे नीचे क्या बना दिया, सिंपल वेरिएबल। ये गलत है। अगर ये सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है तो इसके साथ ये होना कंपलसरी है, ये होगा, ये ध्यान में रखिएगा। जहां ए बी आएगा अगर वो सबस्क्रिप्टेड है तो उसका सबस्क्रिप्ट उसके साथ जरूर आना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर होना चाहिए उसके। ओके, लेकिन ये ब्लैंक भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, तो याद करो मैट्रिक्स जब जोड़ते हैं तो पहली वैल्यू क्या होती है, C00 बराबर A0 प्लस B00, C01 A01 प्लस B01, C11 A01 A11 प्लस B11। तो इससे अच्छा क्या कर लें, फार्मूला देखे ही थे क्या बना था, सिंपली CIJ बराबर AIJ प्लस BIJ, BIJ प्लस, ओके, और यहां पे भी हो जाएगा C ऑफ IJ। ठीक है, लेकिन जब IJ आया है तो 100% ऊपर आपको एक और लूप चलाना ही पड़ेगा। बंद किया, ये क्यों कर रहा हूँगा इसका रीजन मैं बता चुका था, /n ये हो गया, ये पूरा आपका प्रोग्राम। ओके, देखो सबसे पहले ए की वैल्यू स्कैन किया, ओके, फिर बी की वैल्यू स्कैन किया, फिर उसके बाद क्या किया हूं, CIJ बराबर AIJ BIJ, ओके, ये स्कैन कर लिया, ओके, और इसके बाद प्रिंट करा दिया CIJ को, और ये /n क्यों किया हूं, क्योंकि मैट्रिक्स में दिखे, जैसे मान लो 3 आया, फिर न्यू लाइन करें, फिर अगले 3 को दिखे, फिर न्यू लाइन करें, फिर अगले 3 को करें, ठीक है, ये चीज है। अब अंतर कहां पे, गड़बड़ कहां पे हो गया है, देखो M-1 यहां नहीं होगा, यहां हो जाएगा, यहां पे आपका 3, ये हो जाएगा 2, 3-1, ये हो जाएगा 4-1, ये हो जाएगा आपका 3-1, ये हो जाएगा आपका 4-1, एंड दिस इज योर 3-1। ओके, ये हो गया, इसे रन करा लो, F11, देखो 4 × 3 का